नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ज्योग्राफी का एक आधारभूत टॉपिक है। इसको समझने की कोशिश करना, छोटे छोटे कंटेंट्स को जोड़ते हुए हम इस संपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेडिंग बनाओ, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। क्लियर दोस्तों? या हम इसको बोलते हैं लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? सबसे पहले ये समझने की कोशिश करना कि ये लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये केवल और केवल मानचित्र और ग्लोब पर ही खींची गई हैं, पृथ्वी पर कहीं नहीं खींची गई हैं। तो ध्यान रखना, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये केवल किस पर खींची जाती हैं? क्या कहोगे? मानचित्र और ग्लोब पर ही खींची जाती हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानचित्र और ग्लोब पर इनकी पहचान क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों। तो सुनना, आपने एक बहुत अच्छा सा मानचित्र इस तरह से दीवार पे टका हुआ देखा हुआ। जब सीधा मानचित्र आपके सामने होता है तो मानचित्र का टॉप वाला सिरा नॉर्थ, जस्ट अपोजिट साउथ, राइट हैंड ईस्ट, जस्ट अपोजिट वेस्ट। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब सीधा मानचित्र आपके सामने है तो आप किधर भी मुंह करके खड़े रहो, मानचित्र का जो टॉप वाला सिरा है वो हमेशा नॉर्थ रहेगा, यानी कि उत्तर दिशा। जस्ट उसके अपोजिट बॉटम वाला सिरा साउथ रहेगा, दक्षिण दिशा। और राइट हैंड वाला पोर्शन है वो ईस्ट, जस्ट अपोजिट वेस्ट। इसी तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आपने दीवार पे टेबल पे रखा हुआ एक अति सुंदर सा ग्लोब भी देखा होगा, कुछ इस तरह से। क्लियर? जब ग्लोब सीधा आपके सामने होता है तो ग्लोब का जो टॉप वाला सिरा होता है उसे अपन कहते हैं नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव है। और इसका ये जो बॉटम वाला सिरा होता है इसे कहते हैं साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर? यदि ग्लोब पर पूर्व और पश्चिम का निर्धारण करना होता है तो दोस्तों ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यदि इसकी आपको पहचान है तो ही आप पूर्व और पश्चिम का निर्धारण कर पाओगे। जब आप इस 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा को बिल्कुल अपने सामने ले आओगे, देन राइट हैंड वाला जो पोर्शन होगा उसे हम ईस्ट कहेंगे और जस्ट अपोजिट वाला पोर्शन होगा इसे हम क्या कहेंगे? वेस्ट। तो ये 4 मेजर डायरेक्शन हैं जिनको हमने पहचाना है मानचित्र और ग्लोब पर। अब सुनो प्यारे विद्यार्थियों, आप देखते हैं कि मानचित्र पर कुछ रेखाएं इस तरह से खींची हुई होती हैं। बोलो हाँ या ना? क्लियर? तो आप देखोगे ग्लोब पर भी कुछ रेखाएं इस तरह से खींची हुई मिलती है आपको, जो पश्चिम से पूर्व की ओर इन रेखाओं को इस तरह से खींचा गया है। तो आप देखते हैं कि मानचित्र पर आपको कुछ रेखाएं हैं वो इस तरह से खड़ी अवस्था में भी दिखती हैं, और इन्हीं रेखाओं को हम अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। और हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, कौन सी रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। आइए प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर? इस तरह से आपने ग्लोब और मानचित्र को देख लिया है। तो ध्यान से सुनना, जो पश्चिम से पूर्व की ओर ये जो लेटी लेटी अवस्थाएं दिख रही हैं, रेखाएं दिख रही हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं? लेटिट्यूड्स। लेटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश रेखाएं। क्लियर? और जो ये खड़ी लाइनें दिख रही हैं आपको, जो नॉर्थ से साउथ की ओर ये खड़ी लाइनें हैं, इनको क्या कहते हैं अपन?
लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर रेखाएं। तो देखो ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं या खड़ी लाइनें हैं जो नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई है, इन रेखाओं को अपन कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखाएं। और जो लेटी लेटी रेखाएं हैं, जो क्षैतिज रेखाएं हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, इन रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ग्लोब पर भी जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रही हैं, ये जो खड़ी लंबी रेखाएं हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड्स। और जो पश्चिम से पूर्व की ओर ये रेखाएं खींची गई हैं, इन रेखाओं को अपन क्या कहते हैं? अक्षांश या लेटिट्यूड्स। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इनकी आकृति की बात करें, और आकृति की बात प्यारे विद्यार्थियों जब भी करता है हमेशा ग्लोब पर करता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्लोब पर देशांतर रेखाएं हैं, ये केवल नॉर्थ पोल को किससे मिलाकर छोड़ देती हैं? साउथ पोल से। जब ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाकर छोड़ती हैं तो इनकी आकृति कैसी बनती है? अर्धवर्ताकार। तो आप क्या कहोगे? देशांतर रेखाओं की आकृति ग्लोब पर कैसी होती है? अर्धवृत्ताकार होती है। कैसी होती है? अर्धवृत्ताकार। क्लियर? और अक्षांश रेखाओं की बात करें आपसे तो प्यारे विद्यार्थियों, अक्षांश रेखाएं हैं, ये कुछ आपको ग्लोब पर इस तरह से दिखाई देंगी, इस तरह से, यानी कि क्या बना रही हैं? वर्त बनाती हैं। तो ध्यान रखना, अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी आकृति किस पर? ग्लोब पर कैसी होती है? क्या कहोगे? वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? वर्ताकार। जबकि मानचित्र पर आप देखोगे तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर स्ट्रेट लाइन की तरह से, यानी कि सीधी रेखा, सरल रेखा की तरह से आपको दिखाई देती है। तो इन रेखाओं की आकृति और इनकी डायरेक्शन को देख के आप इन रेखाओं की पहचान कर सकते हैं कि भैया जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है वो अक्षांश रेखाएं, जो नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई है वो देशांतर रेखाएं, जो वर्ताकार आकृति में है वो अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर, और जो अर्धवर्ताकार आकृति में है वो देशांतर रेखाएं। हालांकि मानचित्र पर इनकी स्थिति है वो एक स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा के समान होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अध्ययन शुरू करते हैं अक्षांश रेखाएं या लेटिट्यूड्स। तो हेडिंग बनाओ सारे विद्यार्थी, अक्षांश रेखाएं या लेटिट्यूड्स। ठीक है, आपने कुछ मेजर चीजें देखी थी, जैसे ये आपके सामने मानचित्र है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अभी आपने देखा था वेस्ट से ईस्ट की ओर ये जो सीधी सीधी रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जो क्षैतिज रेखाएं हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ग्लोब पर भी अभी अभी आपने देखा था कि ये आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों ग्लोब है। हमने देखा था ग्लोब का टॉप वाला सिरा नॉर्थ पोल, बॉटम वाला सिरा साउथ पोल, और यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा आपके सामने है तो राइट हैंड वाला ईस्ट, जस्ट अपोजिट वेस्ट। हमने प्यारे विद्यार्थियों ग्लोब पर भी देखा था कि इस तरह से ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो वर्ताकार रेखाएं हैं, इन रेखाओं को अपन किस नाम से जानते हैं? क्या कहते हो आप? अक्षांश रेखाएं। क्लियर? इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है तो दूसरी बात सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। मानचित्र, मानचित्र व ग्लोब के बीचों बीच खींची गई अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती
है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि मानचित्र और ग्लोब के बीचों बीच खींची गई जो अक्षांश रेखा होती है उस अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं हम? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो यहां से हम एक रेखा निकालते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये बिल्कुल हमने मानचित्र के बीचों बीच खींच दी है और ये हमने खींच दी है ग्लोब के बीचों बीच, और इस रेखा को हमने क्या नाम दिया है प्यारे विद्यार्थियों? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यही से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे किस नाम से जानते हैं? इसे किस नाम से जानते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के कई नाम हैं, जिनमें से एक तो इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, या इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, या इसे हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं, इस रेखा ने हमारी पृथ्वी को मानचित्र और ग्लोब पर 2 समान भागों में बांट दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानचित्र और ग्लोब को 2 समान भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा कौन सी होती है? तो आप क्या जवाब दोगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रेखा है, ये भी कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। हमने देखा इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने हमारी पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट दिया। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में देखेंगे तो ये है उत्तरी अक्षांश, और इसके दक्षिण में देखते हैं तो ये है दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और यही बात ग्लोब पर करें तो इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा का ये जो उत्तरी भाग है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? उत्तरी गोलार्ध। और इसका दक्षिणी भाग है, इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ध्यान से सुनना, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश में बांटने का कार्य कौन सी रेखा ने किया? आपने कह दिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने। क्लियर? इतनी बात आपको समझनी थी। इसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं। एक बार फिर से ध्यान देखना प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपके सामने मानचित्र। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, और ये है आपके सामने ग्लोब। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर? और ये गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, और ये तो इक्वेटर आ जाती, सॉरी ये तो ग्रीनविच रेखा आ जाती है। और हमने देखा था इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कई नामों से जानते हैं, और वो नाम कौन कौन से आपके सामने हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर। क्लियर? अब सुनना 1 मिनट ध्यान से। हाँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप ये उत्तरी अक्षांश, दक्षिण अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और इसमें ये रेखाएं इस तरह से खींची हुई हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा और उस क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। ध्यान से सुन लेना 1 मिनट, बात बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। पहला क्वेश्चन पूछता है कि 2 अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच के स्थान को क्या कहते हैं? 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये चाहे ग्लोब पर हो चाहे मानचित्र पर हो, आपका जवाब क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? इसे कटिबंध या जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध या
जोन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच का स्थान, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, ऐसे पूछता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो आप क्या कहोगे, लगभग 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ध्यान रखना, एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो लगभग कितनी होती है, आपने क्या कहा, 111 किलोमीटर। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर एक शब्द का प्रयोग कर ले कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की औसत दूरी कितनी होती है, औसत दूरी कितनी होती है, यानी कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू लेटिट्यूड्स, देन यू कॉल आउट 111.13 किलोमीटर। और एक ऐसे पूछे अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस बिटवीन टू लेटिट्यूड्स, यानी कि दो लेटिट्यूड्स के बीच अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस, लगभग दूरी कितनी होती है, 111, और औसत दूरी कितनी होती है, 111.13। ये दोनों चीजें आपको समझनी थी। अब देखिए आगे कुछ और बात करते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो अक्षांश रेखाओं की संख्या को लेकर बात करता है। तो हेडिंग बनाओ, अक्षांश रेखाओं की संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, यह है आपके सामने मानचित्र, मैप है, और यह है आपके सामने ग्लोब। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये इक्वेटर गई, और ये अन्य अक्षांश रेखाएं गुजर जाती हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ईस्ट पोर्शन और ये वेस्ट पोर्शन। इसी तरह से ग्लोब पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या। सुनना ध्यान से, ये इक्वेटर चली जाती है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव कितने डिग्री पर होता है प्यारे विद्यार्थियों, 90 डिग्री पर, और दक्षिण ध्रुव कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। और एक एक डिग्री पर एक एक रेखा खींची जाए तो उत्तरी अक्षांश में मानचित्र पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 90 होगी। और इसी तरह से दक्षिण अक्षांश में भी एक एक डिग्री पर एक एक रेखा खींची जाती है तो दक्षिणी अक्षांश में भी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 90 होगी। तो ध्यान सुनना, मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 उत्तरी अक्षांश में, 90 दक्षिण अक्षांश में, और एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इनको टोटल जोड़ोगे तो कितनी आएगी, 181, 181। तो मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181, लेकिन ग्लोब पर अक्षांश वर्त बनते हैं। क्या बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अक्षांश वर्त बनते हैं। और आपसे पूछे अक्षांश वर्तों की संख्या कितनी होती है, तो देखो ये इक्वेटर गई, 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। इसके बाद एक एक डिग्री पर यदि आप एक एक ये वर्त बनाते हुए खींचते हो तो प्यारे विद्यार्थियों 89 तक तो वर्त बनेंगे, लेकिन 90 डिग्री वाला पॉइंट लगेगा, वर्त नहीं बनेगा। तो वास्तव में ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में कुल कितने अक्षांश वर्त बनेंगे, 89। दक्षिणी गोलार्ध में भी आप देखोगे एक एक डिग्री पर एक एक वर्त बनाते हुए चले जाओगे तो ये अंतिम 89 वाला ही वर्त बनेगा, 90 वाला यहां भी क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो इस तरह से ग्लोब पर अक्षांश वर्त 89 उत्तर में, 89 दक्षिण में, और एक 0 डिग्री अक्षांश वाला वर्त, इन टोटल को जोड़ोगे तो कुल अक्षांश वर्तों की संख्या कितनी बनेगी, 179। तो ग्लोब पर अक्षांश वर्तों की संख्या 179 और मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनाता है, और वो क्वेश्चन क्या बनाता है,
कुल अक्षांशों की संख्या, ये ध्यान से सुनना, कुल अक्षांशों की संख्या पूछे तो क्या कहोगे आप? 180। देखो रेखाओं की बात नहीं कर रहा, ये कुल अक्षांशों की बात कर रहा है। कितनी होगी? 180। चाहे वो मानचित्र पर पूछे चाहे वो ग्लोब पर पूछे, कितनी बताओगे? 180। कैसे बनेगी वो देखते हैं, आइए सुनना ध्यान से एक बार बात। देखिए ये मानचित्र आपके सामने, ये 0 डिग्री की, 1 डिग्री पर रेखा खींचोगे तो ये 1 अक्षांश होगा, दूसरी डिग्री पर खींचोगे तो 2 होगा, तीसरी पर खींचोगे 3 होगा, चौथी पर खींचोगे 4 होगा, 10वीं पर खींचोगे 10 होगा और 90 वाली खींचोगे तो 90 होगा। तो यहां से लेकर यहां तक कुल कितने बैठे? 90। और फिर इधर 1 खींचोगे तो 1 होगा, 2 खींचोगे तो 2 होगा, 3 खींचोगे 3 होगा, 70 खींचोगे 70 और 90 खींचोगे तो 90। तो यहां से लेकर यहां तक भी कितने होंगे? 90 हो जाएंगे। ये जो रेखा है ये कॉमन में आ जाती है, इधर भी आ गई और इधर भी। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 90 उत्तर और 90 दक्षिण, 180 होती है। यदि आप ग्लोब पर भी ये चीज देखना चाहते हैं तो आप देखो इस तरह से देखोगे, ये ग्लोब है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर गई यानी कि 0 डिग्री अक्षांश गई, ठीक है। अब 1-1 डिग्री पर 1-1 वर्त बनाया, 1 डिग्री पर 1 वर्त बनाया, 1 अक्षांश बना, दूसरी डिग्री पर 2 वर्त बनाया 2, तीसरी पर 3 बनाया 3, 50 बनाया 50, 70 बनाया 70, 89 बनाया तो 89 वर्त। लेकिन 89 और इस पॉइंट के बीच में एक अक्षांश और होगा, वो कौन सा होगा? 90। इसी तरह से 90 उत्तर में बनेंगे और 90 दक्षिण में। तो कुल अक्षांशों की संख्या चाहे मानचित्र, ग्लोब या डायरेक्ट पूछे, आपका जवाब क्या रहेगा? 180। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सुनो, आपसे पूछता है प्रधान अक्षांश रेखाएं, मेजर लैटिट्यूड्स, प्रधान अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो सुनना ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने ग्लोब है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये कौन चली जाती है? इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। मैंने इस रेखा के बारे में आपको बता दिया है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से भी जानते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर। इसी रेखा के उत्तरी गोलार्ध में इसी के समकक्ष एक रेखा और होती है, उस पर लिखा होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। या इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा को किस नाम से भी जानते हैं? तो क्या कहोगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से कौन सी रेखा को जानते हैं? आप क्या कहोगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा को जानते हैं। फिर देखिए, एक रेखा है वो इसी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समकक्ष दक्षिणी गोलार्ध में भी खींची होती है और उस पर भी क्या लिखा होता है? 23.5 डिग्री साउथ। क्या लिखा होता है? 23.5 डिग्री साउथ या 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा या मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा या मकर रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा या मकर रेखा को किस नाम से जानते हैं? क्या कहोगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से कौन सी रेखा को जानते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा या मकर रेखा। फिर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक रेखा इधर खींची होती है और एक रेखा इधर खींची होती है। जो मेजर लैटिट्यूड है वो है
66 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से भी जानते हैं, आप क्या कहोगे, आर्कटिक रेखा। किस नाम से जानते हैं, आर्कटिक रेखा। और इसी के समकक्ष जो दक्षिणी गोलार्ध में खींची होती है, इस पर भी ये लिखा होता है 66.5 डिग्री साउथ, या इसे किस नाम से जानते हैं, क्या कहोगे, अंटार्कटिक रेखा। किस नाम से, अंटार्कटिक रेखा। और नॉर्थ पोल है ये, या उत्तरी ध्रुव है, ये कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव है। इसी के समकक्ष 90 डिग्री पर साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ये कुछ मेजर लेटिट्यूड्स थी। आप ध्यान रखना, इन्हीं मेजर लेटिट्यूड्स के माध्यम से हम जब आगे पढ़ेंगे पवन प्रवाह, स्थायी वायुदाब की पेटियां, तो वो इसमें अपना एक मेजर रोल प्ले करेंगी। तो समझने की कोशिश करना कि ये जो मेजर लेटिट्यूड्स हैं ये कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपसे अक्षांश रेखाओं को लेकर कई तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, देखो अक्षांश रेखाएं हैं, ये चाहे मानचित्र पर खींची गई हो या फिर ग्लोब पर खींची गई हो, अक्षांश रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर खींची जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल खींची जाती हैं। तो एरो लगा के एक लाइन लिखो, अक्षांश रेखाएं सदैव एक दूसरे के समानांतर दूरी से खींची जाती है, समानांतर दूरी से खींची जाती हैं। ये कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है। एक क्वेश्चन और याद रखना, ये जो पृथ्वी है इसमें सबसे बड़ी या सबसे बड़ा जो अक्षांश वर्त होता है वो कौन सा होता है, क्या कहोगे, 0 डिग्री अक्षांश वर्त। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये सबसे बड़ा अक्षांश वर्त होता है, ध्यान रखना। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर या इस भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी की जो परिधि बनती है, या ऐसे भी पूछ ले 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा की लंबाई, ये भी पूछ सकता है। या पृथ्वी का भूमध्य रेखीय ये परिधि है, ये परिधि कितनी है, या इसकी लंबाई पूछ ले कितनी है, तो आप क्या कहोगे, 40,075 किलोमीटर। कितनी है, 40,075 किलोमीटर ये पृथ्वी है। और भूमध्य रेखा पे इसके चारों तरफ यदि एक चक्कर लगाते हो तो ये डिस्टेंस कितने निकल कर आएगी, 40,075 किलोमीटर। ध्यान रखना। तो इस तरह से आज हमने ये अक्षांश रेखाओं के बारे में अध्ययन किया है और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। तब तक के लिए धन्यवाद।